एक बार एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक परम पूज्य पंडित जी महाराज के पास बैठे हुए थे। अणु पर चर्चा चल रही थी। उन्हें बतलाया कि छोटे से छोटे ऐसे हिस्से से देख नहीं सकते, उसे अणु कहते हैं। और उसमें जो लीला होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की, उसकी संरचना है। लेकिन अब ये नहीं मालूम पड़ता कि ये इस अणु का निर्माण किससे हुआ। ऐसी कौन सा तत्व है जिससे ये उसमें लीला हो रही है। सौभाग्य से मैं भी वहाँ पर था। परम पूज्य पंडित महाराज ने कहा कि वो ईश्वर तत्व, अणु में जो लीला हो रही है वो ईश्वर तत्व में हो रही है। गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं, इस सृष्टि का निर्माण मेरे संकल्प का परम रूप है। मेरे संकल्प से इसका निर्माण हुआ है। इसका मैं निर्माण करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ। ये सृष्टि मुझसे है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ। जैसे जल और बर्फ जल से ही है, जल में ही है, लेकिन उसका एक अलग अस्तित्व है। ऐसे ही संसार का स्वरूप है, उसी परमात्मा में है, उसी से निर्माण हुआ है, सब कुछ उसी का ही है, लेकिन अलग स्वरूप भी रखे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं, ये सारा मुझ में बीज रूप में समाया हुआ है। जितना भी निर्माण आप देख रहे हैं, ये बीज रूप में समाया हुआ है। जैसे आप जानते हैं, छोटे से बीज में पूरा वृक्ष होता है। शाखा कैसी होंगी, पत्ते कैसे होंगे, फूल कैसा होगा, फल कैसा होगा, फल का स्वाद क्या होगा, ये सारा जितना भी है उस छोटे से बीज में निहित है। वही बीज जब हम डाल देते हैं तो जब उगता है, पत्ते निकलते हैं। पत्ते का स्वरूप पहले से उसमें था, बाद में नहीं आया। शाखाएं कैसी होंगी, क्या स्वरूप होगा, कैसा होगा, ये सारा उस वृक्ष, उस बीज में समाया हुआ है। फूल कैसे आवेंगे, फल कैसे आवेंगे, उनका स्वाद क्या होगा, ये सारा उसमें समाया हुआ है। जब प्रकृति उत्पन्न होती है तो वही बीज मुझसे बढ़ कर के यह सृष्टि में फैल जाता है। और वो समय भी आता है जब फिर नाश होने को होता है। यही सृष्टि पुनः बीज में हो जाती है। पृथ्वी जल में समाहित हो जाती है, जल अग्नि में समाहित हो जाता है, अग्नि वायु में समाहित हो जाती है, वायु आकाश समाहित हो जाती है, आकाश मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, और ये सारा निर्माण जो है उस परमात्मा बीज रूप में फिर समाहित हो जाता है। ये इसका स्वरूप है। परम पूज्य गुरु महाराज ने भी यही लिखा है, परमात्मा एक शक्ति है, कोई स्वरूप उसका नहीं है। जैसा हम चाहते हैं वैसा उसका स्वरूप मान लेते हैं, वही नाम रख लेते हैं। उस शक्ति का भी विशेष स्वरूप, विशेष गुण भी यही है। जैसी हमारी निष्ठा होती है वैसा ही शक्ति स्वरूप भी बना लेती है। कृष्ण भक्तों के लिए वही शक्ति कृष्ण बन जाती है, राम भक्तों के लिए वही शक्ति राम बन जाती है। शक्ति कोई स्वरूप नहीं, हमारी श्रद्धा से ही वो अपना स्वरूप बना लेती है।
शक्ति वही, लेकिन इस शक्ति में उस शक्ति में बड़ा अंतर है। आज भी शक्ति स्वरूप देखते हैं, जैसे बिजली है और भी शक्ति कई रूप हैं जिनसे यहाँ बहुत बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, बहुत से काम होते हैं। लेकिन इस ऊर्जा में, इस शक्ति में, उस शक्ति में बड़ा फर्क है। ये शक्ति जिससे सारा काम हो रहा है ये जड़ है। वो जो परमात्मा शक्ति स्वरूप है वो शक्ति चिन्मय है, सत है, चित है, आनंद। उस विशेष गुण है कि उसमें आनंद है, उसमें ज्ञान है, उसमें सजीवता है और शाश्वत। ये समाप्त हो सकती हैं ऊर्जाएं, लेकिन वो शाश्वत ऊर्जा है। परमात्मा शाश्वत ऊर्जा है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। कितना ही युग बदलते जाएं, कुछ ही बदलते जाएं, लेकिन वो शक्ति शाश्वत है। लेकिन उसका स्वरूप ये है कि उसमें आनंद, उसी आनंद को देने के लिए वो शक्ति भक्तों के सामने आती है। भक्त उस आनंद को लेने के लिए, या हम कहें कि परमात्मा वो शक्ति भी उस आनंद को लेने के लिए भक्तों के पास जाती है। भगवान कृष्ण का अवतरण गोपियों के लिए था, लेकिन गोपियों के संग में रहकर भगवान कृष्ण ने जो आनंद उठाया, जो भक्ति का रस प्राप्त किया, वो रस प्राप्त करी भगवान की शक्तियाँ अवतरित हुई, क्योंकि रस दूसरी जगह नहीं मिलता। भक्त के साथ आने पर वो शक्ति उस आनंद को जो उसमें स्वयं समाहित है, क्यों वो आनंद में है, जो आनंद स्वयं समाहित है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भक्तों के पास जाता है। भगवान राम शबरी के यहाँ जाते हैं, भगवान कृष्ण विद्वानी के यहाँ जाते हैं, और आप जानते हैं केले के छिलके खाकर प्रसन्न हो रहे हैं, झूठे बेर खाकर प्रसन्न हो रहे हैं। कारण वस्तु में स्वाद नहीं है, वो भक्ति का स्वाद है। परमात्मा भक्ति का स्वाद लेने के लिए संसार में अवतरित होता है। उसके दो स्वरूप हम देखते हैं। परमात्मा, जैसे हम जानते हैं रुपये के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही परमात्मा दो उसके पहलू हैं। एक पहलू उसका है न्याय, जैसा करते हैं वैसा वो दंड देता है, वैसा हमें प्राप्त होता है। जैसा हम कहते हैं दुख और सुख जितने भी हैं वो सारे हमारे किए हुए हैं। परमात्मा किस दुख नहीं देता, परमात्मा सुख नहीं देता। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो सारा हमारा ही, अपना ही किया हुआ है। जैसे आपने पढ़ा हुआ रामायण, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान राम साथरी पर सोए हुए हैं निषाद के यहाँ, सीता जी साथरी पर सोई हुई हैं, निषाद और लक्ष्मण पहरे बैठे हैं। निषाद भगवान लक्ष्मण से यही कहता है, अरे लक्ष्मण देखो ये क्या हो रहा है, कैकेयी ने क्या कर दिया। ऐसे राजकुमार यहाँ साथरी पर सो रहे हैं, मूंछ की साथरी पर सो रहे हैं, कितना इन्हें कष्ट है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई किसी कष्ट देने वाला नहीं होता। निजकृत, ये सारा निजकृत है। कौन काउ सुख दुख ताता, निजकृत कर्म भोग संभ्राता, ये निजकृत है। लेकिन उसका एक स्वरूप और होता है,
परमात्मा एक स्वरूप तो हमने देखा न्याय का, लेकिन इसके साथ साथ एक जो दूसरा पहलू होता है वो दया का होता है। परमात्मा दया भी करता है। दया के लिए परमात्मा दूसरा रूप आता है। जैसे अपने परिवार में हम देखते हैं माता और पिता, पिता न्याय का स्वरूप लेता है लेकिन माँ दया का स्वरूप। ऐसे ही जो दूसरा पहलू उसका है परमात्मा का, वो गुरु स्वरूप। गुरु परमात्मा का वो स्वरूप है जिसमें स्नेह, दया, वत्सलता है। परमात्मा वत्सलता नहीं है। वत्सलता पिता में नहीं होती, वत्सलता माँ में होती है। माँ में वत्सलता होती है। इसलिए वो परमात्मा जो न्याय प्रिय है, भक्तों के लिए गुरु रूप में आता है, जिसमें वत्सलता है। आज जानते बस पुत्र, बस कहते हैं गाय के बछड़े को। जैसे आप देखते हैं गाय शाम तक लौटती है तो रमाती हुई आती है बछड़ा के लिए, देना चाहती, दूध देना चाहती। ऐसे ही माँ का स्वरूप होता है, वत्सलता होती है। पुत्र कैसा ही हो, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। माता कभी को माता नहीं होती। कैसा ही पुत्र हो, कैसा ही पुत्र हो, लेकिन माँ जब खाना खाने बैठेगी एक बार अवश्य पुत्र को याद कर ले। कहाँ होगा, कैसे होगा। माँ का स्वरूप है, वत्सलता गुण है उसका। ऐसे ही परमात्मा का जो दूसरा पहलू है गुरु, उसका स्वभाव वत्सलता, स्नेहम दयाम वत्सलता। स्नेह जिसमें प्रेम करता है, जिसमें दया है। दया कितनी है कि पापी को दंड नहीं देता। परमात्मा दंड देता है, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। परमात्मा निश्चरों का वध करता है, दुष्टों का वध करता है, लेकिन गुरु में दया है। दूसरा जो पहलू उसका है गुरु स्वरूप जो परमात्मा का है, उसमें स्नेह और दया, दया है। दया करता है। काम क्या करता है? बालक कितना ही गंदा हो जाए, कितना ही गंदा हो जाए, माँ स्नान कर देती, सारा जितनी भी गंदगी झगड़ के साफ कर देती। दया, गंदगी नहीं रहने देती। ऐसे ही गुरु भी उस पूर्ण परमात्मा की शक्ति को लेकर, जैसे मैंने कहा परमात्मा दूसरा पहल गुरु है, पूर्ण शक्ति लेकर के वो विनाश नहीं करता बल्कि वो निर्माण करता है। ऐसे ऐसे दुष्टों का जिसमें महान गंदगी भरी थी, मारना काटना जिसका स्वरूप था, अन्यायी जिनका स्वरूप था, वो भी गुरु के सामने आ गए। उनके हृदय को धो दिया, साफ कर दिया। गुरु जानता है कि नहीं, इसका हृदय गंदा हो गया है, ये बालक खराब नहीं है, हृदय इसका गंदा है, इसलिए वो ये करता है, उसके हृदय को धो देता है। शुद्ध निर्मल हृदय हो गया, सारे पाप छूट गए। कोई उपदेश नहीं दिया। जैसे भगवान को जा रहे थे, अंगुलीमाल मिल गया, अंगुलीमाल उपदेश नहीं दिया कि हत्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये नहीं कहा, बल्कि सामने आने मात्र से उसका हृदय धो दिया और एक क्षण में वही अंगुलीमाल जिसका मारना काटना स्वरूप था भूल गया। क्योंकि वो तो हृदय धुल गया, उस हृदय में गंदगी थी, हृदय धुल गया, साफ हो गया, वही अंगुलीमाल उनका भक्त हो गया। विनाश नहीं किया,
निर्माण किया। इसलिए वो जो दूसरा पहलू परमात्मा का है, गुरु स्वरूप में आता है, वो यहाँ निर्माण करता है। और कैसा निर्माण करता है? कितना देखा है, इतना देखा है, जो उसके प्रति भी खराब व्यवहार करते हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, कपट है, खराब व्यवहार करते हैं, उनके लिए भी कृपा करता है। आपने पढ़ा है ईसा मसीह को लोग फांसी दे रहे हैं, फांसी पर लटका रहे हैं, पैरों में कीलें गाड़ रहे हैं, महान कष्ट दे रहे हैं। ईसा प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा ने क्षमा कर दो, जानते नहीं, अज्ञान में हैं, जानते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे वो जानता है, गुरु जानता है, अज्ञान में सारा काम कर रहा है, ज्ञान मिलने पर एक गलत काम नहीं करेगा। गुरु काम यही होता है, ज्ञान देना नहीं होता, शिक्षा देना नहीं होता, बल्कि गुरु काम होता है हृदय को साफ कर देना। ज्ञान तो उसमें है, ज्ञान कोई बाहर की चीज़ नहीं है। ज्ञान हर व्यक्ति में ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, लेकिन पर्दा पड़ा है, एक ग्लानि आ गई है। गुरु क्या करता है? उस पर्दे को हटा देता है, साफ कर देता है। ज्ञान प्रकट हो जाता है, अरे मैं क्या कर रहा था, कैसा व्यवहार में कर रहा था, अरे स्वयं ही उसमें पश्चाताप होता है कि अरे भाई मैंने बुरा गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। ये गुरु का स्वरूप है। जहाँ हृदय धो दिया वहाँ स्वतः ही वो व्यक्ति बदल जाता है। ऐसे गुरु किसी पाप नहीं देखता, किसी दोष नहीं देखता, बल्कि गुरु का, जैसे मैंने कहा, दया उसका स्वरूप है। दयावश उसका सारा मल धो देता है, साफ कर देता है। कितना भी गंदा हो, लेकिन जहाँ साफ हो जाता है वही सुंदर हो जाता है। अब तो उसका विराट स्वरूप था, व्यग्र स्वरूप था, लेकिन जहाँ धो दिया वहीं सौम्यता आ गई, वही व्यक्ति सौम्य हो गया, भक्त हो गया। गुरु का दूसरा स्वरूप जो है, ये दूसरा पहले परमात्मा का जो स्वरूप है, उसका ये स्वरूप है गुरु। जैसे मैंने कहा है स्नेह, वत्सलता। आपने देखा है जैसे बालक बहुत रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, माँ आती है, उसके आंसू पोंछ देती है, मुंह पोंछ देती है, गोद में उठा लेती है, सहलाती है, बालक शांत होता जाता है, दूध पिलाना शुरू कर देती है, वही बालक धीरे सो जाता है, शांति में चलेगा। ये उसका वत्सलता है। गुरु का स्वरूप वो भी है, जहाँ पूर्ण वत्सलता उसमें प्रकट हो जाती है, जहाँ कितना भी दुखी है, कितना भी अशांत है, करते करते धीरे धीरे उसे साफ करते उसे पूर्ण शांति मिठाते हैं, जहाँ पूर्ण शांत हो जाता है। ये बड़ी घटना महात्मा महाराज की आती है। प्रातःकाल महात्मा महाराज फतेहगढ़ में माता रामचंद्र जी महाराज प्रातःकाल घूमने गए थे, साथ उन्हें गुरु मौलवी साहब भी थे। उन्होंने सारे अपने कष्ट कहने शुरू कर दिए, इतनी तनख्वाह मिलती है, खर्च नहीं चलता, ये समस्या है, जाने कितने अपने सारे दुख बताते बहुत दूर तक चले गए। अंत में उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने कहा, मौलवी साहब ने कहा, पुत्तूलाल सौदा सस्ते मिल गई है तुम्हें। ये जो मेरी प्राप्ति जो है, गुरु की प्राप्ति जो है, तुम्हें सस्ते मिल गई है, सौदा सस्ती हो गई तुम्हारी। इन दुख की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें जो आज चीज़ मैं दे रहा हूँ, इन दुखों से ज़्यादा कीमती। इन दुखों कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन तुम्हें चीज़ दे रहा हूँ, बहुत ऊँची चीज़ दे रहा हूँ, अमूल चीज़। ऐसे गुरु सारे, जैसे मैंने बालक का उदाहरण दिया, वही बालक धीरे सोता चला गया, सो गया, गहरी नहीं चला गया। ऐसे गुरु भी सारे दुखों को भुला देता है। क्या था, कैसा था, पैसा नहीं था, संपत्ति नहीं थी, लोग अपमान करते थे, ये करते थे, दी करते सारा साफ करते उसे सुला दिया, गए निद्रा में चला गया, वही व्यक्ति बदल गया।
अध्यात्म ज्ञान तो विशेष ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान एक अनुभव है, एक स्मृति है। गुरु क्या करता है, धीरे से उस जगह सुरा देता है जहाँ वो देखता अरे कितना आनंद है, कितना आनंद है। जाग रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान था, लेकिन नींद में चला गया, शांति चला गया, शांति चला, कुछ कष्ट नहीं रहा। वो गुरु का बत्सलता स्वरूप है, जहाँ बिना किसी प्रयास के उसे वहाँ पहुँचे थे, उसने कल्पना भी नहीं की थी। स्नेहम दयाम बत्सलताम विधाय, देने वाला है, बत्सलता देने वाला है, गुरु का वो स्वरूप है। हमने आपने बहुत संतों के दर्शन किए हैं, बहुत से महात्मा हिमालयन तपस्या करते हैं, हिमालय बहुत ऊंची अवस्था के होंगे, लेकिन समाज हमेशा उनका ऋणी होता है जो उनके साथ ही जिए, उनकी समस्याओं में रहे, उनकी समस्याओं को समझा, उन समस्याओं का समाधान दिया। हिमालय पर जाने का नहीं कहा, इसी समस्या में रहते, जैसे बालक मैंने उदाहरण दिया, उसी समस्या में नींद में चला गया। ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि नहीं भाई, हम वो नहीं कहते तो नौकरी छोड़ दो या ये कर दो, हम ये कुछ नहीं कहते। जिन समस्या में आज आप हैं, उन्हीं समस्या में धीरे धीरे जैसे बालक सो गया था, ऐसे आप उस अवस्था में चले जाएंगे जहाँ समस्या कोई आपके पास नहीं रह जाएगी। बड़े भैया साहब कहा करते थे, भाई कोई ये सोच के आया है कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, सत्संग कर लूँ, मेरा ये काम हो जाए इसलिए सत्संग करता हूँ। भाई सत्संग इसके लिए नहीं है। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते, भाई सत्संग का विशेष लाभ ये है, ये नहीं कि दुख नहीं आवेंगे तुम पर, दुख तो आवेंगे लेकिन तुम दुखी नहीं हो। ये नहीं कहा कि हम सत्संग करते हैं पर दुख आवेंगे ही नहीं। भगवान राम पर दुख आए, भगवान कृष्ण में दुख आए, लेकिन दुख तो आवेंगे, दुख में दुखी नहीं होगे। दुख आना और बात है, दुखी होना और बात है। जैसे आप जानते हैं पानी बरस रहा है, आप बरसाते हुए लेते हैं, छाता लगा लेते हैं, पानी का कोई प्रभाव नहीं होता, पानी बरसता रहता है, कोई प्रभाव आप पर नहीं होता। ऐसे गुरु छाता लगा देता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सन विजय उपाय। गुरु क्या एक अभेद कवच छाता है, जिसे जो तन जाता है ऊपर तो सारे दुखों का किसी का कोई प्रभाव पर नहीं। बस दुख तो आ रहे हैं लेकिन आपको स्पर्श नहीं कर सकते। सत्संग का फल ये है कि आप दुखों में दुखी नहीं होंगे। दुख तो आवेंगे, बरसेंगे जैसे पानी बरस रहा था, लेकिन गुरु का छाता लगा है, उसके होने से आप उसे प्रभावित नहीं होंगे। अच्छे दुख आप टकरा के दूर हो जाएंगे। ये सत्संग का प्रभाव है। ये नहीं कि दुख आवेंगे ही नहीं, हम ये नहीं कि दुख नहीं आवेंगे, दुख तो आवेंगे लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। ये गुरु का स्वरूप है, जहाँ पूर्ण शांति बिठा देता है। संसार में रहते हैं, इन्हीं समस्या में रहते हैं, इन समस्या पर दुखी होते हैं, वही समस्याएं अब भी हैं, लेकिन अब चेहरे प्रसन्नता है, एक सहज विश्वास है। एक सहज विश्वास भर जाता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है। जहाँ ये विश्वास भर जाता है, जैसे बालक पिता के साथ है, कितना भी कष्ट आता है उसे कोई चिंता नहीं, पिता है देखेंगे। ऐसे ही जैसे आप देखते हैं एक माँ छोटे बच्चे को गोद में ले जाती है, गंगा स्नान गोद में करा देती है। हमें आपको कार में जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, घाट उतरने चढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बालक कुछ भी नहीं करना पड़ा। माँ गोद में ले गई, गोद में स्नान करा दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसे वो गुरु है जो कोई प्रयास नहीं कराता। गुरु प्रयास नहीं कराता, सहज में ही गोद में लेकर स्नान करा देता, ले भाई स्नान तुम्हारा हो गया। जैसे आपने सुना है लहना सिंह के बारे में, नानक साहब के पास आ गए थे, कठिन साधनाएं करते थे, बड़ी कठिन साधनाएं करते थे। अंगद साहब बोले, भाई अरे लहना तू लेना मैं देना,
तू लेने वाला है, मैं देने वाला। फिर तू इतना कठिन कठिन तपस्या क्यों करता है? मैं हूं तेरे साथ। ऐसे गुरु वो है, साधना नहीं कृपा देता है। साधना नहीं देता बल्कि कृपा देता है। हम साधना क्या कर पाएंगे? न हमारा मन स्थिर होता है, न बुद्धि स्थिर होती है, न हम कुछ कर पाते हैं, धारणा भी नहीं कर पाते। ध्यान और समाधि बहुत गहरी की बात है, हम ध्यान भी नहीं कर पाते। ये संसार हमसे हर सब चंद हमारे मन को विचलित करता रहता है, हम एक मिनट ठहर भी नहीं सकते। लेकिन गुरु कृपा हाथ लगा देता है, इस भयंकर परिस्थितियों में भी उसकी छाया हम पर हो जाती है, और यही छाया हमें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने साधना कभी की थी नहीं की थी। लेकिन आज इस अवस्था में बैठा हूँ, देखता हूँ, अरे मन में शांति संतुष्टि, मन में सहजता है, कोई इच्छा बाकी नहीं मालूम पड़ती। अरे कुछ भी नहीं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक बड़े हमारे परम भक्त थे गुरु महाराज के, परम पूज्य पंडित शरीर शांत हो गया था, मैं गया था उनके यहाँ। तो ऐसे ही बात आ गई कि भाई उन्होंने खुद बैठ गए, अपने पुत्रों को बुला लिया, मुझे बिठा लिया, बैठ गया। मुझसे कहा कि ऐसा है कि जो गुरु नहीं दे पाता वो गुरु पुत्र देता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें वो दें। मैंने कहा भाई साहब पहले ये बतलाओ कि कमी क्या है, उन्होंने क्या नहीं दिया तुम्हें? वे भावुक हो गए, आंखें भर आईं, बोले भाई साहब सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु ये नहीं चाहता कि मेरे द्वार पर आने वाला व्यक्ति दूसरे द्वार पर जाए, ये नहीं चाहता। जो उसके द्वार पर आ गया है, कैसा भी है, श्रद्धा है या नहीं है, कैसा भी है, लेकिन गुरु ये नहीं चाहता कि उस द्वार पर जाए। उस द्वार पर आ गया है, उसका काम उसका धर्म है, उसका नियम है कि वो कृपा करता है, पूर्ण करता है। समय लग सकता है, कभी समय की कीमत, समय का समय हो सकता है, लेकिन उस कृपा में कभी कमी नहीं आती। जो भी उसके शरण में आ गया है एक दिन पूर्णता प्राप्त करेगा, निश्चय ही करेगा। कितना लगता है ये हमारी आपकी क्षमता पर, हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हमें कितना गुरु के प्रति प्रेम भरा, कितना हमें उधर लगे। लेकिन गुरु के यहाँ जो एक बार आ गया, इसमें बीज डाल दिया है कृपा का, वो फिर पूर्णता ही प्राप्त करेगा, चाहे कभी प्राप्त करे। जन्मों लग सकते हैं। हमने आपने देखा है कई महापुरुषों को जन्मों लगे। उन्होंने कहा मैंने 500 जन्म लिए, तब आज बुद्धत्व को प्राप्त किया है। बुद्धत्व प्राप्त करना, पूर्णता प्राप्त करना, गुरु के यहाँ एक दफे जाने वाले व्यक्ति का वो हाथ पकड़ लेता है। जैसे आप देखते हैं कोई मेला लगा होता है, एक बालक पिता के साथ जाता है, पिता की उंगली पकड़े हुए है, कोई चीज़ देखता है, छोड़ के चला जाता है, बिछड़ जाता है, खो जाता है। लेकिन पिता जब देखता है कि जाने वाला, उसका हाथ पकड़ लेता है। कितना भी खींचता रहे, वो हाथ पकड़ लेता है। ऐसे ही गुरु हाथ पकड़ लेता है। हमें तो शक्ति उसकी उंगली पकड़ सके, लेकिन वो हमारा हाथ पकड़ लेता है और पूर्ण धाम तक पहुंचा। उसका काम है उसका, पूर्ण धाम तक पहुंचाता है। ये गुरु का स्वरूप स्नेह दया बसलता है, उसका गुण है ये, पूर्णता प्राप्त करना। वो गुरु है जिसमें सारे गुण भरे हैं, वो गुरु पूर्ण है। और हमने इसी दरबार में देखा, जो साधारण व्यक्ति आए थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना मिला। हम और आप भी यहाँ पे भाई बैठे, अपने सीने पर हाथ रखकर देखें, अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, क्या मिला। निश्चय जवाब आपके अंदर से आवेगा, नहीं बहुत कुछ मिला।
आज जो मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर जो भाव है, मैं किसी दोस्त नहीं देखता, किसी के वो बुराई नहीं करता, किसी की ये नहीं करता, ये सारा काम कहाँ से आ गया? ये उसी कृपा से आ गया। मेरी साधना का फल नहीं है। जो कुछ मुझे आज मिला है, कुछ भी मिला है, मेरी साधना का फल नहीं है, उस कृपा का फल है। ये फल साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ, उस कृपा का फल है, साधना का फल नहीं है। हम साधना क्या करेंगे? भगवान तो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी वाम नमस्करू, लेकिन हमारे गुरु का नहीं, कुछ नहीं करना तुम्हें, न मुझे मन देना है, न बुद्धि देनी है, न अहम, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल मेरे सामने बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ। आप देखते हैं नाला, एक नदी, एक गंगा नाले से घृणा करे और कहे कि नहीं भाई तुम बहुत गंदे हो, मुझसे मत मिलो, पहले पवित्र हो जाओ तब मिलना। ऐसे ही गुरु साधक से कहे कि भाई पहले श्रद्धा पैदा करो, पहले मुझे विश्वास पैदा करो, पहले मुझे अपना गुरु बनाओ, पहले मुझसे दीक्षा लो, पहले मुझसे बैत हो जाओ। अरे भाई फिर हम रह क्या गया? गुरुवान नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल सामने बैठ जाओ, ये सारा काम मेरा है। श्रद्धा तुम में कभी पैदा नहीं हो सकती, श्रद्धा पैदा करना मेरा काम है। श्रद्धा बाहर से नहीं आती, श्रद्धा आपके मन में है। जब गुरु मन शुद्ध करता है, साफ करता है, श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा बाहर से नहीं मिलती। अर्जुन जैसा व्यक्ति, भगवान कृष्ण जैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति, वो परमात्मा सामने है, लेकिन ये भी कहता है शिष्यस्तेयं साधमाम त्वाम प्रपन्नम, ये भी कहता है, लेकिन समर्पित नहीं हो पाता। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, केवल यही कृष्ण सखा हैं, मेरे साथी हैं, इतना ही हैं, इससे आगे नहीं जा पाता। इसलिए भगवान उसे और स्वरूप दिखलाते हैं, देख भाई इतना ही नहीं हूँ, मैं इससे और आगे हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तब वो कहता है ईश्वर कैसे दिखाए मुझे? तो गुरु अपना दूसरा दिखा, देख मैं विराट में हूँ। गुरु दिखाता है विराट में क्या हूँ, श्रद्धा हो। ऐसे ही जो गुरु हमारा हृदय देखता है, तो गुरु का वो स्वरूप सामने आता है जो हमें कृपा कर देता है, हमारे मन को धो देता है, श्रद्धा पैदा हो जाती है। हमें श्रद्धा नहीं थी, लेकिन श्रद्धा पैदा करना गुरु का। बैठते बैठते गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, तुम्हें श्रद्धा नहीं पैदा करनी, विश्वास पैदा नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हारा काम बैठना है। मन लगता है नहीं लगता, ये भी नहीं कहा कि मन लगाओ, मन लगता है नहीं लगता है, केवल सुबह शाम शाम बैठ जाओ। आप जानते हैं पत्थर का काम क्या होता है? पड़ा रहना। कार्य काम क्या है? छांटना। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा काम तो पड़े रहना है, मेरा काम छांटना है। जो तुम्हारे अंदर खराबियां हैं उनको छांटूंगा मैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आधे घंटे का समय तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। इस आधे घंटे में मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूँगा। प्रकाश स्वरूप से परमात्मा प्रवेश करता है, गुरु प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहम को छांटता, तराशता सुंदर मूर्ति के देता है। जो चित्रकार ने, जैसे मूर्तिकार ने पत्थर तराश कर छांट कर सुंदर मूर्ति के दी, वही मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई, भगवान बन गए। पत्थर जानता है मैं तो वही पत्थर था, कल बाहर पड़ा था, लोग ठोकर मारते थे, मैं तो वही पत्थर था, लेकिन आज जो मेरी प्रतिष्ठा हो रही है वो मेरे गुरु की वजह से, इस कार्य की वजह से। ऐसे ही मैं तो वही हूँ, लेकिन मुझ में कोई विशेष गुण दिखाई दे रहा है, कोई विशेषता दिखाई दे रही है। मेरी साधना का फल नहीं है, मेरे गुरु कृपा है। मेरा मन शांत हो जाए, मेरी बुद्धि शांत हो रही है, मेरे अच्छे विचार मुझ में आ रहे हैं, ये मेरा साधना का फल नहीं है, मेरे गुरु कृपा है। आप जानते हैं इस शरीर में कोई चीज़ पवित्र नहीं है, न मेरा रक्त पवित्र है, न मेरा कफ पवित्र है, न मेरा मांस पवित्र है, कोई चीज़ पवित्र। इसमें गंदी गंदी चीज़ भरी हुई है। गोबर में कीड़े ही पैदा होंगे, कमल नहीं पैदा होगा, खुशबू नहीं आवेगी, लेकिन गोबर में खुशबू आ रही है, किसी कृपा है।
मेरी गंदगी में, मेरे इस गंदे शरीर में कोई विशेष गुण दिखाई दे रहा है तो कि सत्य कृपा है, मेरे गुरु कृपा है। मेरे गुरु ने सुगंधी भर दी है, सुगंधी मेरी नहीं है, मेरे गुरु की है। उन्होंने वो सुगंधी भर दी है। जो कोई ऐश प्राप्त हो रहा है मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है। मैं तो किसी काम का नहीं था। जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो किसी काम का नहीं, कौड़ी आद का भी नहीं था, लेकिन किए बहुमूर्ति क्रियाति के साथ। तुलसी किसी काम के नहीं थे, कोई पूछता नहीं था, असहाय बालक, न माता न पिता न कोई पालने वाला। वही बालक क्या बना? तुलसीदास। किए बहुमूर्ति, किसने? गुरु ने। तुलसीदास का महत्व नहीं था, महत्व गुरु का था। उन गुरु ने बहुमूल्य कर दिया। ऐसे ही हम में जो कोई बहुमूल्य चीज़ है, अच्छे विचार हैं, अच्छे भाव हैं, कोई विशेष गुण उनमें है, तो वो मेरी आपकी साधना का फल नहीं है, मेरे गुरु कृपा का फल है। हमेशा विचार यही रहे कि नहीं, जो कुछ भी मुझे अच्छा ही है कि संत कृपा है। जो जे जतन जहाँ लग पाई, सो जानी सत्संग प्रभाव। मत कीरत गत भूत भलाई, जो जे जतन जहाँ लग पाई, सो जानी सत्संग प्रभाव। लोको वेद आन पाए। आप गति अच्छी मिल रही है, मति अच्छी मिल रही है, अच्छे विचार आप में आ रहे हैं, तो ये आपका प्रयास नहीं, किसी भी प्रकार से कैसे भी कोई गुण प्रकट आप में हो रहा है, तो जानिए सत्संग का प्रभाव मेरे गुरु का प्रभाव है। गुरु का वो वत्सल स्वरूप जो है, मेरे सारे मलों को धोकर साफ करता है। जैसे माँ साफ करती है, ऐसे गुरु मेरे मन को, बुद्धि को, अहम को साफ करते करते निर्मलता दे रहे हैं। वो गुरु, हमारे गुरु माँ ने वही चीज़ दी। जैसे मैंने कहा कि भगवान तो कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्करू। हमारे गुरु का नहीं भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना है, न मुझे मन देना है, न बुद्धि देनी है, कुछ नहीं करनी है, ये मेरा काम है। मैं ही तुम में प्रवेश करूँगा, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे अहम में। एक समय वो आएगा तुम्हारे पूरे शरीर में मैं प्रवेश कर जाऊँगा। सारा शरीर तुम्हारा होगा, लेकिन उस पर आधिपत्य मेरा होगा। तब ये जितनी गंदगी साफ हो जाएगी, कोई विकार आप में नहीं रहेंगे, ऊँट आ जाएगी। वो चीज़ हमारे गुरु माँ ने दी कि भाई केवल सुबह शाम बैठते रहें, सुबह शाम बैठते रहें। ये चीज़ सहजता में बढ़ती जाएगी, कोई प्रयास नहीं करना। ऐसे महापुरुष का अवतरण क्या कहा जाए, कैसे कृपा कर गए इस महान कलिकाल में, जहाँ इतने विचार विमर्श, इतने दुनिया में की चीज़ें हैं, एक ऐसी प्रकाश, एक ऐसी चीज़, एक क्रांति दे गई। लोग तो कहते हैं भाई पहले भक्त श्रद्धा करो, पहले विश्वास। अब कहना यार भाई तुम आ तो जाओ मेरे पास। मैंने परम पूज्य पंडित महाराज का बहुत अच्छा स्वरूप देखा। ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो कैसा, अरे भाई सत्संग में आया करो, सत्संग में आया करो। केवल एक बात कहते थे, अरे भाई सत्संग में आ जाया करो, सत्संग में आ जाए। केवल इसके बाद कुछ और कुछ नहीं, सत्संग में आ जाया करो। क्योंकि ये तो धारा है, गुरु की धारा है, जो मिल जाएगा स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। गुरु की धारा में कोई परिवर्तन नहीं आता। युगों से चली आ रही, युगों तो जाएगी। ये धारा आज की नहीं है, ये धारा आज खत्म नहीं होनी है। ये धारा शाश्वत है, सदैव चलती है। आवश्यक है ये अवगाहन करना। केवल अवगाहन के लिए घाट पर बैठ जाना है। आगे जैसे आप जानते हैं, समुद्र किनारे बैठ जाते हैं, लहरें अपने आप आकर के आपको नहला देती हैं। ऐसे आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, आपको डुबकी नहीं लगानी पड़ती। समुद्र की लहरें स्वयं आकर के आपको स्नान करा देती हैं। ऐसे बैठना हमारा काम है। आगे गुरु महाराज चला। इतनी सरलतम चीज़ देने वाला संसार में आज तक कहीं भी कोई नहीं। दुनिया वाले से मेरे बहुत से प्रतिबंध लगाए, अनेकों संतों ने प्रतिबंध लगाए, नहीं ऐसा हो, ऐसा करो, ऐसा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ही मत करो, जैसे भी आप हैं केवल बैठते रहें, बैठते रहें, बैठते रहें। इसी बैठने में ही वो चीज़ मिल जाती है। जैसे मैंने कहा, समझ गए बैठ जाओ, कोई लहर आवेगी आपको नहला देगी। ऐसे ही बैठते बैठते गुरु कृपा किसी दिन हो जाएगी, लहर आ जाएगी उनकी,
आपको पवित्र कर देगी, सारे विकार हो देगी। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी, जहाँ उनका स्नेह, दया, बसलता का स्वरूप हमारे आपके सबके सामने है। और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, उनका विराट स्वरूप है। यहाँ साधक नहीं आया है, यहाँ गुरु महाराज अनेक रूपों में आए। काहे के लिए? हमें एक सुंदर अवसर देने के लिए। वो गुरु महाराज ने विराट स्वरूप में उपस्थित हैं। उन्हीं से प्रार्थना है, जैसे हैं आपके हैं, आप हम सब पर दया करें, कृपा करें। कैसे भी हैं आपके ही हैं, आप दया करें।